height and distance, suppose AB is a tower, O is a point जहां से O से हम जब ये पॉइंट को ऊपर की तरफ देखते हैं, ये भी एक टावर है, वो हमारा एक पॉइंट है। जब O से हम टावर के पॉइंट ए को देखते हैं तो जो एंगल बनता है इसे कहते हैं एलिवेशन कोण, एंगल हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। और यदि ऊपर से टावर के पॉइंट से नीचे वो पॉइंट को हम देखते हैं तो हिंदी में कहते हैं इसे अवगमन कोण और इंग्लिश में कहते हैं इसको एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। ये दोनों एंगल आपस में ऑलवेज इक्वल होते हैं क्योंकि ये अल्टरनेट बन जाते हैं, दो पहले लाइन और ये बीच में लाइन। तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है तुम्हारा? ऊपर से नीचे को देखेंगे तो डिफ्रेक्शन बनेगा, नीचे से ऊपर को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और दोनों एंगल ऑलवेज आपस में इक्वल होते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे। A person standing on the bank of a tower of a river, observe the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree. When he retrieves meters away from the bank, he finds the angle of tree, angle of tree there Java 30 degree. The height of the tree A 40 to 3 meter, 20 meter, 10 to 3 meter. None of these. C क्यों C? अच्छा तो ये आंसर है। हाँ भैया कुछ क्या है इसको? हाँ
हाँ बराबर जी, कोई बात नहीं, समझा, बिल्कुल समझाएंगे। और कर लिया। ये पर्सन स्टैंडिंग, एक व्यक्ति स्टैंडिंग में खड़ा हुआ है ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, नदी के किनारे पर। नदी के किनारे पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ऑब्जर्व देखता है, द एंगल, जो एंगल बनता है सबटेंड बाय ट्री ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। यानी कि नदी के किनारे पर एक पर्सन खड़ा है, नदी के दूसरे किनारे पर एक ट्री है और वो आदमी उस ट्री को देखता है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री। When he retrieves 20 मीटर away from the bank, वह जहाँ खड़ा था उससे पीछे, he retrieves 20 मीटर away from, जहाँ पर वो खड़ा था उससे पीछे कितना हटता है, 20 मीटर। He finds the angle of there be 30 डिग्री। अब उसका एंगल 30 डिग्री हो जाता है। तो बताइए ट्री की हाइट कितनी होगी? ट्री की हाइट कितनी होगी? ए, बी और सी, ये बी और सी हमारी रिवर है। बी उसका एक दूसरा किनारा है और सी एक दूसरा किनारा है। यहाँ पर एक आदमी इस ट्री को देखता है, एंगल जो है वो कितना है इसका? 60 डिग्री। और जब वो पीछे 20 मीटर हटता है तो एंगल 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें ट्री की हाइट कैलकुलेट करनी है। ये h और ये 20। ये इसका डायग्राम। आंसर कितना आया आपका? 10 कैसे आया? यस, आंसर इसका 10√3 ही आएगा। लेकिन इसे हम लॉन्ग प्रोसेस से भी देख लेते हैं पहले ये कैसे हो। BC आपको मानना पड़ेगा x मीटर। तो पहले हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC। तो tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan√3। tan 60 कितना होता है? √3। तो x की वैल्यू आ गई h अपॉन √3। अब हम इस ट्राइंगल में लेंगे इन ट्राइंगल ABO, tan 30 h अपॉन 20 प्लस x। tan 30 इज h हमको कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे h अपॉन फ्रॉम फर्स्ट √3h h/√3 टेकिंग एलसीएम √3 3h minus h 20 20√3
बचा के 10√3। ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन जैसे हमने सीखा है 10th में 12th में ये है। लेकिन यदि हम इतना रेती क्वेश्चन करेंगे तो समझ रहे हैं कि आप 5 से 10 मिनट इसमें लग जाए। तो हमने आपको शॉर्टकट बताया था h इक्वल टू a अपॉन cot अल्फा माइनस cot बीटा। जब एक टावर या ट्री या बिल्डिंग दी हो, दो पॉइंटों से दो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन हो, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें मालूम हो, तो डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला लगा देना है h इज इक्वल टू a दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। a कितना है 20, cot 30, cot 60, cot 30 √3, cot 60 1/√3। एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1/√3 10√3 मीटर। तो बताओ ये अच्छा कि ये अच्छा? लेकिन कब? जब हम इसमें कर रहे हैं, कंपटीशन में कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं लगाना है बिल्कुल भी। कंपटीशन एग्जाम में लगाना है, जो आपके कार्ड में एग्जाम होता है नहीं यूज करना, तभी उनमें भी यूज कर दो। अगर ये जो होता तो जब भी बात क्लियर हो गई? नहीं एंगल कुछ भी सकता है, 30 60 है, 30 40 45 15 45 कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की हो। और इसी से पूछिए डिस्टेंस ऑफ रिवर, ये रिवर है BC, x इक्वल टू होगी h इंटू 10 60। जो हाइट है उसको इसके 10 से मल्टीप्लाई करना है। h है 10√3 10 60 1/√3 10। इसकी सी और ए की भी डिस्टेंस हुई जाएगी इसमें। हम लोग 10 60 1/√3 हो √3 तो सभी 30 में आएगी सर, 30 में पूरे की आएगी ना। 10 60 सर जब आपने पहले लिखा था तो क्या लिखेगा कोड था cot cot 60 cot 60 1/√3 पर जो वैल्यू आती है उसको इसके कोड से मल्टीप्लाई करें, कोड से है ना। कोड तो फिर ट्रायंगल बन गया ना 10 60 इक्वल टू h अपॉन x। तो x इक्वल टू क्या h अपॉन 10 60, तो क्या बनेगा h cot 60 ऐसा है। इसीलिए जब ये वैल्यू निकल जाए तो ये वैल्यू निकालने के लिए जो वैल्यू ये आती है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके कोड से। x
इसमें C और A की वैल्यू निकालने भाई तो इसकी भी 20 आएगी। एक सेकंड बोलो। C और A की वैल्यू निकाले इसमें 60 के तो जो C और A ये वाली हाँ ये वाली तो 20 आएगी इसकी। चेक कर लेना कौन से इसके बाद the angle of elevation आते नहीं over of a tower at a level ground is 30 degrees. The angle of elevation becomes theta when moved 10 meter towards the tower. If the height of tower is 5 to 3 meters, then what is the value of theta? A 45, B 60 degree, 75, D none of these. The angle of elevation of a tower at a level ground is 30 degree. The angle of elevation becomes theta when moved 10 meter towards the tower. If the height of tower is 5 to 3 meter, then what is the value of theta? इसका मीनिंग है कहने का एक टावर है AB और किसी पॉइंट से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है टूवर्ड्स मतलब आगे की तरफ टावर के आगे की तरफ चलते हैं और एक C पॉइंट मिलता है कितना चलते हैं 10 मीटर और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो थीटा हो जाता है। ये टावर की हाइट 5.3 मीटर है तो थीटा कितना? सिचुएशन वही है H इक्वल टू A अपॉन cot अल्फा cot थीटा। H है 5.3, A है 10, cot 30 माइनस cot थीटा 5 to the 10 √3 cot 30 की वैल्यू बताइए √3 cot थीटा इज इक्वल टू √3 3 minus 2 cot थीटा कितना आएगा इससे 1/√3 इसकी वैल्यू ये cot 60 थीटा आ गया 60 इस फॉर्मूले से हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे।
इस बार हमें हाइट गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, एक एंगल गिवन है। ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है। ये दिया हो ये चल जाएगा, ये दिया हो तो ये चल जाएगा। ये डिस्टेंस के लिए हाइट निकल गई, हाइट के लिए डिस्टेंस। 4 चीज तो निकल जाते हैं, 5 चीज हो जाती है। बताओ इसका x जो है वो आ जाएगा। हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट को, इसके कोड 6 a man observe the elevation of a balloon to be 30 degree then he walks 1 kilometer towards the balloon and find that the elevation is 60 degree. What is the height of the balloon? 1/2 kilometer, √3/2 kilometer, 1/3 kilometer, 1 kilometer. बताइए। A man observes the elevation of a balloon to be 30 degree. एक बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। Then he walks, तब वो चलता है 1 किलोमीटर towards the balloon and find that the elevation is 60 degree. तो बताओ बैलून की हाइट कितनी है जी? V। बताओ भाई इतनी √3/2। अरे भाई इसी फॉर्मूले को पहले रखनी है। 30 है और ये 60 है, ये 1 किलोमीटर है और हाइट हमें निकालनी है। ये कितना है 1 cot 30 और cot 60। cot 30 √3, cot 60 1/√3, ऊपर आ गया 3 √3/। और मैंने बताया था कि वैसे सिचुएशन हो, एंगल इन 30 और 60 हो और हाइट निकालनी हो तो बड़ा सिंपल सा मेथड है। जो डिस्टेंस है उसको √3 से मल्टीप्लाई करो और उसका हाफ करो। जो भी डिस्टेंस होगी उसको √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड करें, लेकिन एंगल 30 और 60 है।
यदि एंगल कुछ और है तो इसी फॉर्मूले से आप उसको कैलकुलेट करेंगे। उन्नयन कोण एक बिंदु से एक बैलून का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 1 किलोमीटर बैलून की तरफ को चलने के बाद में उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। तो बैलून की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसे जो हम 2 किलोमीटर करने हैं तो 2 किलोमीटर कर लेंगे। 2 गुणा रूट 3 बाई 2 लेकिन कंडीशन है एंगल 30 और 60 होना चाहिए। यदि एंगल बदल गए 30 और 45 हो गया तब ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? वो क्लियर हो गए? पीछे the angle of elevation from a point on the bank of a river of the top of a temple on the other bank is 45 degree. Retrieving 50 meter the observer finds the new angle of elevation as 30 degree. What is the width of the river? A 50 meter, B 50 root 3 meter, C 50 by root 31 meter, and D 100 meter. The angle of elevation from a point on the bank of a river on the top of a temple on the other bank is 45 degree. Retrieving 50 meter, the observer finds the new angle of elevation as 30 degree. What is the width of the river? C. और भी कैलकुलेट कीजिए। ये आ गया सुंदर कितना आया तुम्हारा? डायग्राम नहीं बना। इसका मतलब है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट, किसी पॉइंट से जो कि एक रिवर के किनारे से
एक रिवर के किनारे से एक बिंदु से टेम्पल मंदिर के शिखर के ऊपरी हिस्से का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, जो कि दूसरे से है। रिट्रीविंग मतलब पीछे की तरफ 50 मीटर हटने पर अब उसका कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। तो बताओ नदी की चौड़ाई, विड्थ का मतलब चौड़ाई कितनी होगी? यानी कि ए बी सी ओ पहले कितना था? 45। कितना पीछे हटे? 50 मीटर। कितना एंगल हो गया? 30 डिग्री। हाइट तो निकाल कर दीजिए वाले कर लेंगे। कर लेंगे क्या होता है? करो। पहले तो हाइट आ जाएगी इससे